है, कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन अभी तक पैसा इनका रिलीज नहीं किया गया। बिंदु संख्या 2 के संबंध में अवगत कराना है कि ये धारा 45 नहीं होगी, धारा 145 होगी, जिसमें कुर्की हुई होगी। तो इस संबंध में चूंकि जिलाधिकारी महोदया के न्यायालय का इशू है, मैं कल मैन से बात करके और टेलीफोन से ही सूचना दे दूंगा कि इसमें क्या निस्तारण किया गया है और आगे क्या कार्रवाई की जानी है। तीसरा बिंदु संख्या है पातीराम पुत्र मिश्री लाल निवासी ग्राम भमौरी परगना कटरा, गाटा संख्या 245-248 की नाप कराई जाए। इसकी मतलब 2 बार ज्ञापन जाने के बाद अभी तक नाप नहीं कराई गई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर मैं खुद टीम गठित करके इसकी कार्रवाई करा दूंगा। ग्राम भटूरा पृथ्वीपुर के रहने वाले राकेश पुत्र लाला राम के खेत में नवनिर्मित फैक्ट्री के मालिक ने 15 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 6 फीट गहराई का गड्ढा खोद रखा है, जिसको तत्काल प्रभाव से पटवाया जाए, जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की जाए। जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन अभी मालबोस फैक्ट्री का मामला है ये, उसके संबंध में दूसरी जांच चल रही है। लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 7 दिन तक हम लोग खुद रात में 1 से लेकर 3 बजे तक उस फैक्ट्री पर छापा मार के जांच की है। नायब साहब हमारे बाई तरफ खड़े हुए हैं, अमित जी, ये उस क्षेत्र के नायब तहसीलदार हैं। इन्होंने जांच के दौरान अवगत कराया था कि इनके विरुद्ध ये भी शिकायत प्राप्त है कि इन्होंने गड्ढा खोदकर और जो वहाँ का मलबा है और वो सब खेती ऊपर नष्ट कर रहे हैं किसानों का। तो उसके संबंध में नायब साहब जांच कर रहे हैं और इसमें भी हम आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, जिसमें भी जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे। लेकिन सर जो भी आप बता रहे थे ये उस फैक्ट्री का मैटर नहीं है, दूसरी मालब्रोस फैक्ट्री। कौन मालब्रोस फैक्ट्री? मालब्रोस नहीं है, किसका है? जो गाँव दिखाते हैं पृथ्वी में गड्ढा लगा है, भटूरे पृथ्वी में लग रही है। हाँ वो नई पट्टी लगी, उसी ने गड्ढा उसको दिखवा लेते हैं, नायब साहब को दिखवा लेते हैं, ठीक है। तहसील तिलर में लेखपालों के द्वारा किसानों से अर्धपाट व खसरा की फीस के नाम से खुली लूट की जाती है। ये अभी जो हमारे किसान साथी लोग जो गन्ना का जब सट्टा बनवाते हैं तो उसमें अर्धपाट की जरूरत पड़ती है, उसमें 200, 300, 100 रुपए तक मतलब हर किसान से लेते हैं। इस पर मतलब जितने पहले मैंने लिखकर दिया था, लेकिन अभी तक मतलब कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं इस सार्वजनिक मंच के माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर इस प्रकार का 1 भी रुपया कोई भी लेखपाल मांग करता है आपसे, तो आप मेरे चैम्बर में मेरे CUG नंबर पर अवगत कराएं। ये इसकी पुनरावृत्ति, मुझे खुद इस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही कि इस प्रकार के प्रकरण का भी निस्तारण नहीं हुआ। आप कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको शंका मात्र भी है कि हाँ हम जाएंगे तो लेखपाल हमसे पैसा लेगा, तो आप तहसीलदार के चैम्बर में आइए, मैं वही मांगा के बनवा दूंगा आपका, ठीक है। तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर मरीजों के हाथ देखने की फीस 100 रुपए लेते हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए कि ये जो सरकारी डॉक्टर हैं ये अब तो पहले तो अपने आवास पर पैसे लेते थे, अब तो चैम्बर में बैठकर भी पैसे लेने लगे हैं मरीजों से, जबकि सरकार चाहती है कि मतलब सरकार का नियम है 1 रुपए में पर्चा बनता है, लेकिन वो 100 रुपए लेते हैं। और नहीं तो वो तो वही है कि मतलब दवा सही से नहीं लिखेंगे, और जब रुपए लेते हैं तो वो मतलब जो बाहर की दवा लिखते हैं वो मरीजों को मजबूरी होती है कि अच्छी दवा के लिए पैसा देना पड़ता है। इसके संबंध में उचित अधिकारी महोदया को मैं अवगत करा दूंगा, उनके स्तर से इसमें कार्रवाई अपेक्षित है और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी अगर आपने ऐसा। महेंद्र सिंह पुत्र श्री ऐवरन सिंह, ग्राम सालपुर नवदिया, दिनांक 23/9/2023 को राजश्री फाइन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से निकलने वाले जहरीले पानी में छोड़े जाने के कारण नदी के किनारे चल रही भैंस के जहरीला पानी पीने से भैंस मर गई। भैंस की कीमत लगभग 95,000 रुपए थी। प्रार्थी की भैंस का मुआवजा दिलाते हुए कठोर कार्रवाई कराने का कष्ट करें। नहीं, इसमें क्या कोई शिकायत? शिकायत जा चुका है। कब दिया था? ये हमारे जो 16 अक्टूबर में गया था, उससे पहले शिकायत पत्र जा चुका है। तो ये जो भी प्रार्थी हैं जिनकी भैंस मरी है जी, इनको जो है आप मंडे नहीं ट्यूसडे मंगलवार को भेज दीजिए मेरे पास, ठीक है। कोई बात नहीं, एक मौके पर है भी। ग्राम पंचायत भटूरा पृथ्वीपुर की बिजली ओवरलोड होने के कारण ध्वस्त